नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ आनंद में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण विशेषांक पार्ट 1। साथियों, किसी भी राज्य की प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे वह आगामी उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हो, खंड शिक्षा अधिकारी हो, समीक्षा अधिकारी हो अथवा किसी भी राज्य की राजकीय परीक्षा हो, पर्यावरण से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इस दृष्टि से साथियों, यह विशेषांक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी में निर्णायक सिद्ध होगा। तो शुरू करते हैं साथियों आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। ऑप्शन है ए भौतिक तंत्र में, बी जैविक तंत्र में, सी भौतिक एवं जैविक दोनों तंत्रों में अथवा ऑप्शन डी भौतिक जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भौतिक जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। अगला प्रश्न है, पर्यावरण किससे बनता है? ऑप्शन है जीवीय घटकों से, बी भू आकृतिक घटकों से, सी अजैव घटकों से अथवा ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो साथियों, पर्यावरण इनमें से सभी घटकों से मिलकर बनता है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वनों को काटने का परिणाम होता है। ऑप्शन है ए वर्षा और नमी में वृद्धि, बी मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़, ऑप्शन सी उष्णता की कमी अथवा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन बी मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़। वनों को काटने का परिणाम होता है मिट्टी का क्षरण होना और अनियंत्रित बाढ़ आना। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। ऑप्शन है ए भूमि के रूप, बी वन, सी खनिज अथवा ऑप्शन डी बस्तियां। साथियों, अधोलिखित में बस्तियां भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। इस तरह इसका ऑप्शन डी सही होगा, बस्तियां। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है ए 21 मार्च को, बी 23 सितंबर को, सी 5 जून को अथवा ऑप्शन डी 26 नवंबर को। साथियों, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? इसमें बताना है कि किस एक को छोड़कर बाकी को सभी देशों की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन है ए वन, बी जल, सी खनिज अथवा ऑप्शन डी सड़कें। तो साथियों, सड़कों को छोड़कर बाकी इन सभी को सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? ऑप्शन है ए धारणीय विकास, बी गरीबी कम करना, ऑप्शन सी कागज के थैलों का उपयोग अथवा ऑप्शन डी वातानुकूलन। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी
गरीबी कम करना। गरीबी कम करना पर्यावरणीय सुरक्षा से इसका कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण की मूल संघटकों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ऑप्शन है ए अजैविक, बी जैविक, सी ऊर्जा अथवा ऑप्शन डी स्थानिक। तो साथियों, स्थानिक को पर्यावरण की मूल संघटकों में सम्मिलित नहीं किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा, स्थानिक। अगला प्रश्न है, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? ऑप्शन है ए प्राकृतिक संसाधन, बी भौतिक संसाधन, सी औद्योगिक संसाधन अथवा ऑप्शन डी सामाजिक संसाधन। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन। अगला प्रश्न है, सतत एवं अस्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? ऑप्शन है ए नियतवादी अवधारणा, बी संभववादी अवधारणा, सी नवनियतवादी अवधारणा अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, सतत एवं अस्थायी विकास नवनियतवादी अवधारणा से संबंध रखता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा, नवनियतवादी अवधारणा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सतत विकास के लिए आवश्यक है? ऑप्शन है ए जैविक विविधता का संरक्षण, बी प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण, ऑप्शन सी निर्धनता को घटाना अथवा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो साथियों, सतत विकास के लिए आवश्यक उपरोक्त सभी हैं, जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण और निर्धनता को घटाना सभी। अगला प्रश्न है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादकता सबसे अच्छा स्रोत है? ऑप्शन है ए कोयला, बी खनिज तेल एवं गैस, सी जल विद्युत अथवा ऑप्शन डी परमाणु ऊर्जा। साथियों, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत जल विद्युत है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है, जल विद्युत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? ऑप्शन है ए श्वसन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी जैविक पदार्थों का क्षय अथवा ऑप्शन डी ज्वालामुखी क्रिया। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? ऑप्शन है ए कार्बन चक्र में, बी हाइड्रोजन चक्र में, सी जल चक्र में अथवा ऑप्शन डी नाइट्रोजन चक्र में। साथियों, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण भी होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा, जल चक्र। अगला प्रश्न है,
वर्षा की मात्रा निर्भर करती है? ऑप्शन ए हवा के दबाव पर, बी वायुमंडल के नमी पर, सी जल चक्र पर, अथवा ऑप्शन डी तापक्रम पर। साथियों, वर्षा की मात्रा वायुमंडल के नमी पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, वायु एक है, क्या है? ऑप्शन ए यौगिक है, बी तत्व है, सी मिश्रण है, अथवा ऑप्शन डी विद्युत अपघट्य है। तो साथियों, वायु एक मिश्रण है। मिश्रण ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है और गैसों का यह मिश्रण वायुमंडल में पाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा, मिश्रण। अगला प्रश्न है, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ऑप्शन है ए 21%, बी 27%, सी 50%, अथवा ऑप्शन डी 78%। साथियों, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है और नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78% होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 78%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नोबल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए है हीलियम, बी आर्गन, सी रेडॉन, अथवा ऑप्शन डी नियॉन। साथियों, निम्नलिखित नोबल गैसों में रेडॉन वायु में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, बी शोर का अवशोषण, सी वायु का प्रदूषण, अथवा ऑप्शन डी ऑक्सीजन की विमुक्ति। तो साथियों, वायु का प्रदूषण पेड़ पौधों का कार्य नहीं है, बल्कि ये वायु प्रदूषण को कम करने में सहायक होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही होगा, वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ऑप्शन ए काहिरा में, बी रियो डी जनेरियो में, सी डरबन में, अथवा ऑप्शन डी क्योटो में। साथियों, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो डी जनेरियो में किया गया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। ऑप्शन ए वर्ष 1999 में, ऑप्शन बी वर्ष 1997 में, ऑप्शन सी वर्ष 2000 में, अथवा ऑप्शन डी वर्ष 2005 में। तो साथियों, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था वर्ष 1997 में। साथियों, वर्ष 1992 में दुनिया भर के नेता ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए थे। ठीक 5 वर्षों बाद 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जो रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है।
यह बैठक एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन हेतु बुलाई गई थी। अगला प्रश्न है साथियों, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? ऑप्शन है ए द फ्यूचर वी वांट, बी द फ्यूचर वी हैव, सी द फ्यूचर वी सीक, अथवा ऑप्शन डी द फ्यूचर वी सेव। साथियों, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अब स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलोर में, बी हैदराबाद में, सी नागपुर में, अथवा ऑप्शन डी नई दिल्ली में। साथियों, यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इस दृष्टि से यह प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी नागपुर में अवस्थित है। और यह जो नीरी है वह भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला प्रश्न है साथियों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है? ऑप्शन ए जेनेवा में, बी रोम में, सी सिडनी में, अथवा ऑप्शन डी टोक्यो में। साथियों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय ऑप्शन ए जेनेवा में स्थित है और जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय अवस्थित है? ऑप्शन ए जेनेवा में, बी नैरोबी में, सी न्यूयॉर्क में, अथवा ऑप्शन डी नई दिल्ली में। साथियों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP का मुख्यालय अब स्थित है ऑप्शन बी नैरोबी में। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अब स्थित है? ऑप्शन ए एम्स्टर्डम में, बी कैनबरा में, सी ओटावा में, अथवा ऑप्शन डी नागासाकी में। साथियों, ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है और इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। साथियों, यह रहा आज का पर्यावरण भाग 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूं साथियों यह श्रृंखला आपको पसंद आई होगी। पर्यावरण के और भी श्रृंखले आगे आएंगे, तो साथियों बने रहिए मेरे YouTube चैनल के साथ। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो साथियों वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और साथ ही जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं नया वीडियो, जिस भी नए विषय पर मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। जय हिंद, जय भारत।